Dear students, in this topic, we shall discuss two important learning behaviors, that is, habituation and imprinting. The learning behaviors are those which are variable with experience. Habituation and imprinting are two important learning behaviors. Habituation is the simplest form of learning. An animal learns to ignore a repeated or irrelevant stimulus. We define habituation as a loss of responsiveness to the stimuli that convey little or no new information. Let us take few examples of habituation. Many mammals and birds recognize alarm calls of members of their own species. However, अगर अलार्म कॉल्स एक मेंबर ऑफ स्पीशीज की तरफ से मुसलसल फेक प्रूव होती रहें, तो ऐसी सूरत में इस मेंबर की अलार्म कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता. कॉमन लैंग्वेज में इसे क्राई वुल्फ इफेक्ट या शेर आया जिसे कहते हैं, ये वो बिहेवियर है. और फिर एनिमल्स ऑफ द स्पीशीज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू सच कॉल्स. एक और एग्जांपल हैबिचुएशन की हमें स्क्विरल्स में मिलती है, विच गिव ए सिग्नल व्हेन a squirrel gives a signal when it is threatened. Other members of the species recognize that signal and go to a nearby refuge. However, an individual who gives fake calls is also recognized by the members of population, और ऐसे मेंबर की कॉल्स को इग्नोर कर दिया जाता है. Dear students, habituation is a very significant phenomena because habituation causes the conservation of energy and time, जो कि अनइम्पोर्टेंट स्टिमुलाई पर जाया करने से बचाता है. हैबिचुएशन का प्रोसेस. एनर्जी एंड टाइम आर बेटर स्पेंट ऑन अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस. Imprinting is another form of learning behavior which is defined as the formation of a long-lasting behavioral attachment to a particular individual or object at a specific stage in life. Imprinting is also a type of learning behavior during which a very young animal develops attachment with the very first object that it has visual, auditory or tactile experience. इस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद और इस अटैचमेंट को डेवलप कर लेने के बाद that young one follows that object forever. Dear students, imprinting डेवलप करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड. इम्प्रिंटिंग सिर्फ इसी टाइम के दौरान डेवलप हो सकती है. दिस टाइम इज अ लिमिटेड डेवलपमेंटल फेज फॉर सर्टेन लर्निंग बिहेवियर्स. ड्यूरिंग दिस टाइम यंग इम्प्रिंट ऑन देयर पेरेंट्स टू लर्न द बेसिक बिहेवियर्स ऑफ द स्पीशीज. एंड सिर्फ ये नहीं कि यंग्स उस वक्त ये कुछ लर्न करेंगे, बल्कि पेरेंट्स आल्सो लर्न टू रिकॉग्नाइज देयर ऑफस्प्रिंग. ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रिंटिंग इज ऑब्जर्व्ड इन सीगल्स. सीगल्स जो हैं, इनमें एक पेरेंट के लिए अपने यंग्स के साथ बॉन्ड करने के लिए सेंसिटिव पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन का होता है. अगर इन 1 या 2 दिन में बॉन्डिंग ना हो तो पेरेंट विल नॉट केयर फॉर इट्स इन्फेंट, विच विल लीड to the death of the offspring.
डियर स्टूडेंट्स, एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट एक बिहेवियरल साइंटिस्ट कॉनार्ड लॉरेंस ने गीज के ऊपर किया था और वहीं से उसने इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना डिस्कवर किया था। ये जो कॉनार्ड लॉरेंस था, उसने गूजलिंग्स को अपने साथ इम्प्रिंट कर लिया और अपना इम्प्रिंट उन पर छोड़ दिया, इस तरह से कि जो ही उन गूजलिंग्स की पैदाइश हुई, उनको सबसे पहले कॉनार्ड लॉरेंस ही नजर आया और वो उसके पीछे ही चलने लगी। उसके बाद से ये जो गूजलिंग्स थी, उन्होंने हमेशा इसी को फॉलो किया और बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये उन गूजलिंग्स की मदर हो। दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉनार्ड लॉरेंस रिजल्टेड इन द डिस्कवरी and interpretation of the phenomena of imprinting.